हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई भी नंबर सिस्टम है उसको अगर हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, पहले देख लेते हैं एक बार। जैसे हमने क्या किया, हमने तीन वेरिएबल ले लिए, S1, S2 और S3। पहले वेरिएबल में हमने क्या एंटर किया, एक स्ट्रिंग पास कर दी 1 to 12 मतलब, और दूसरे वेरिएबल में हमने 10 10 10 इस तरह से स्ट्रिंग पास कर दी, और S3 में हमने 4a b पास कर दिया। अब ये हमने तीन जो है वेरिएबल लिए हैं, तीनों वेरिएबल में हमने अलग अलग वैल्यू पास की है। अब क्या करना है, हमें इसको कन्वर्ट करना है। कैसे? जैसे किसी भी नंबर सिस्टम में ये हो सकते हैं, लेकिन ये डिसाइड करेंगे जो फंक्शन, जो हम इंट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे हम दो पैरामीटर पास करेंगे। एक तो ये वैल्यू पास करेंगे, और दूसरा हम ये भी उसमें पास करेंगे कि ये किस बेस में है, इसका बेस क्या है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है, या बाइनरी है। तो वो जो है इंटरप्रेटर क्या करेगा, वो डिसाइड करेगा कि अगर हम 8 पास करेंगे सेकंड आर्गुमेंट इंट फंक्शन में, तो वो उसको ऑक्टल एज एज्यूम करेगा, तो ऑक्टल में कन्वर्ट करके और फिर उसकी वैल्यू देगा। तो देख लेते हैं एक बार हम कैसे करते हैं। हमने एक चौथा वेरिएबल लिया, एन वेरिएबल में हमने क्या किया, जो है S1 को पास कर दिया इंट फंक्शन के अंदर। ये हमारा इंट फंक्शन है। इंट फंक्शन में हमने क्या किया, एस वन में हमारा क्या है 1 2, तो हमने इस वैल्यू को पास कर दिया। ठीक है, वेरिएबल पास किया। सेकंड हमने क्या आर्गुमेंट क्या बताया है, ये हमारा बताता है कि बेस किस में है, कौन सा बेस यूज़ कर रहा है। ठीक है, S1 का बेस वैल्यू बता रहा है। बेस मतलब कि किस नंबर सिस्टम में है, तो ये क्या बता रहा है यहाँ पे, ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में है। ठीक है, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में है, और कन्वर्ट किस में कर देगा, इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा इंट फंक्शन का यूज़ करके। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम फिर प्रिंट करवा देंगे, बताएंगे ऑक्टल की 12 जो है 12 किसके इक्वल होगा, वो आप जो है रन करवा के बताएंगे आपको, मेरे को कमेंट में, कि आपकी वैल्यू क्या आई है। 12 किसके इक्वल है, ऑक्टल का 12 डेसिमल के किस वैल्यू के इक्वल है, तो ये आप मेरे को रन करके बताएंगे कमेंट्स में। उसके बाद हमने सेम वेरिएबल लिया, एन वेरिएबल। एन में हमने क्या किया, S2 को पास कर दिया। S2 में हमारा 10 10 10 है, ये स्ट्रिंग है, लेकिन कन्वर्ट जो है इन जो इंट फंक्शन जो है वो इसको कैसे एज्यूम करेगा, जो सेकंड पैरामीटर है, जो सेकंड आर्गुमेंट है, उससे डिसाइड करेगा कि ये ऑक्टल है, बाइनरी है, हेक्साडेसिमल है। ठीक है, फिर इंट एन एन वैल्यू आने के एन में जो भी है, ये कन्वर्ट करके एन में पुट कर देगा उसको। और फिर हमारा जो एन है, एन क्या है हमारा, जो डेसिमल वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है, वो बाइनरी के इसके इक्वल होगी। ठीक है, इसी तरह से हमने एन इंटीजर S3 को पास किया, और उसका बेस जो वैल्यू है वो सेकंड आर्गुमेंट पास किया है। तो ये हेक्साडेसिमल में S3, इंटीजर जो है इसको कन्वर्ट करके इंटीजर में, हेक्साडेसिमल वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करके एन वेरिएबल में पुट कर देगा, और एन वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। ऐसे ही हमने तीनों फंक्शन जो है, तीनों प्रिंट फंक्शन में अलग अलग डेसिमल जो है वैल्यू ली, और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करवा दिया। ठीक है, तो ये था हमारा कन्वर्जन। अब देखो, अगर हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, हमें हेक्सा में कन्वर्ट करना है, ये तो था हमने जो पढ़ा है पीछे, डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए पाइथन क्या प्रोवाइड करता है, हमें कुछ फंक्शन प्रोवाइड करता है। अगर बाइनरी में हमें कन्वर्ट करना है किसी भी नंबर सिस्टम को, तो बिन फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, बिन फंक्शन क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा किसी भी नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम में। जैसे ए की वैल्यू हमने क्या रख दी, 50, तो ये हमारा किस में है, इंटीजर में एज्यूम करके चलेगा इसको। ठीक है, तो इंटीजर से हमने क्या किया, बिन फंक्शन में एज अ आर्गुमेंट इसको पास कर दिया, पैरामीटर पास किया। तो यहाँ पे हमारा जो है बी जो है वो उसके इक्वल आ जाएगा, जो बाइनरी वैल्यू होगी वो हम बी में पुट कर देंगे, और यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। इसी तरह से
पाइथन हमें क्या प्रोवाइड करता है, ओक्ट फंक्शन प्रोवाइड करता है जो ओक्टल में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, आप ये रन करवा के देखेंगे सिस्टम पे और फिर मेरे को कमेंट्स में बताएंगे कि आपका जो रिजल्ट है 50 का किसके इक्वल आता है बाइनरी वैल्यू के, और 50 किसके इक्वल आता है ओक्टल वैल्यू के। इसी तरह से पाइथन हमें क्या प्रोवाइड करता है, हेक्स फंक्शन भी प्रोवाइड करता है। तो ये हमारा हेक्स फंक्शन का जो है स्टेटमेंट्स हैं, कैसे कन्वर्ट करेगा हेक्स ए एज अ पैरामीटर पास किया और प्रिंट करवा दिया बी की वैल्यू को, बी में हमने हेक्स को पुट किया था। ठीक है, तो आप इनको रन करवाएंगे सिस्टम पे और फिर मेरे को कमेंट में बताएंगे कि आउटपुट क्या आया है। थैंक यू।